नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। कुशीनगर जनपद के रामकोला नगर पंचायत वार्ड नंबर 10 के निवासी अरुण कुमार गुप्ता पुत्र राजेंद्र गुप्ता उम्र 50 वर्षीय को इलाज की दरकार है। बताते चले अरुण कुमार को हीमोफीलिया जो ब्लड संबंधित बीमारी है, शरीर का खून जमना शुरू हो जाता है जिससे शरीर में काफी दर्द होने लगता है। इस समय वह दर्द से करारा है जिसके इलाज के लिए कोई सहारा भी नहीं है। अरुण कुमार जन्मजात दिव्यांग भी है। सरकार के दिव्यांग पेंशन व राशन के भरोसे दो पल की रोटी चलती है। लॉकडाउन में परिवार में माने तो पहाड़ सा टूट पड़ा है। कुछ वर्ष पहले पिता की मृत्यु हो गई थी तथा छोटा भाई संजय जो मददगार व कमाऊ था, उनकी भी मृत्यु हो गई तथा पत्नी सीमा जो जीवन साथी हर वक्त सहारा बनी रहती थी, वह कुछ वर्ष पहले मृत हो गई। अब अरुण कुमार जो सिर्फ माता ललिता देवी के सहारे है, जो बेटे के इलाज के लिए दर दर भटकने पर मजबूर है। क्या नाम है आपका? रामकोला नगर के निवासी हैं। अपना पूरा डिटेल बताइए, क्या बीमारी है? जिन्स बीमारी है हीमोफीलिया। उसके बाद हमारा पीजीआई इलाज चलता है। उसके बाद से हम इस पर जाने से एकदम असमर्थ हैं लॉकडाउन के होने से। और किसी तरह हम प्रशासन चाहते हैं कि हमको पीजीआई भिजवा दें। शरीर में काफी दर्द रहता है? हाँ, शरीर में काफी दर्द है। खून जम जाता है? हाँ, खून जम जाता है। कितने दिन से पीजीआई दवा चलती है? पीजीआई 13 साल से हमारा इलाज चलता है। अच्छा, इस समय जो है वो इलाज के लिए वो गए थे तहसील पर या जिले पर? हाँ, तहसील पर गए थे लेकिन वहाँ पास नहीं बना। अच्छा, और घर में आपके कौन कौन है? केवल माता जी हैं और हम हैं। कैसे आप दवा करते हैं? क्या धंधा करते हैं? वही धंधा नहीं चलता, वही छोटा मोटा धंधा है। वो अगल बगल चंदा से हमारा मतलब दवा चलता है वही। वहीं क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों से अरुण कुमार ने मदद की गुहार मीडिया के माध्यम से लगाई है। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता छोटेलाल भारती की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान गरीब और ग्रामीण अंचल के लोगों को मनरेगा कार्य आरंभ करके रोजगार के साथ ही आमदनी का भी रास्ता खोल दिया है। एक तरफ से रोजगार ले लो, रोजगार की आवाज लगाकर सबको काम दिया जा रहा है। बाहर से आए जिसके पास जॉब कार्ड नहीं है, उनका कार्ड बनाकर काम देने का निर्देश है। मनरेगा में रोजगार देने के मामले में जिले के प्रदेश की 6वां रैंकिंग है। लॉकडाउन में कामकाज बंद होने से बेहाल मजदूरों को आर्थिक तंगी से उबारने के लिए मनरेगा का काम जिले में आरंभ किया गया है। जिले के 809 ग्राम पंचायतों में युद्ध स्तर पर विभिन्न काम चल रहा है। इसमें करीब 38,000 श्रमिक काम कर रहे हैं। जल्द ही 50,000 किया जाएगा। श्रमिकों को काम देने में जनपद की रैंकिंग प्रदेश में 6वां स्थान है। बाहर से आए मजदूरों को तत्काल जॉब कार्ड बनाकर उन्हें गांव में ही काम दिया जा रहा है। सर, मनरेगा के तहत जॉब दिया गया है तो कौन से लोग हैं स्थानीय प्रवासी और कितने लोग जनपद में दिया गया है और क्या उद्देश्य है लॉकडाउन में इसका? देखिए, आज हम लोग यहाँ पर ये जो जनपद मिर्ज़ापुर के लालगंज तहसील के बामी गांव में आए हुए हैं और इस वक्त चूँकि पूरा जो विश्व है कोरोना नाम की जो बीमारी से ग्रसित है और इस समस्या से हर जगह पर एक आर्थिक मंदी आई हुई है और बहुत से लोग ऐसे थे जो कि हमारे मिर्ज़ापुर जनपद से बाहर थे या यहाँ पर रहने वाले लोग जो पहले कई प्रकार के काम करते थे, वो जो आर्थिक मंदी की वजह से उनके सामने एक आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सभी लोगों को एक आर्थिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत जो है बड़े पैमाने पे कार्य चलाए जा रहे हैं। इस बामी गांव में ये जो आप चकमार्ग है ये 750 मीटर लंबी है और इस समय यहाँ पर 137 मजदूर इस पे काम कर रहे हैं और जो शासन से दिशा निर्देश मिले हुए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको 1-1 मीटर की दूरी पर उनका हाथ धुलवाने के बाद सैनिटाइज करने के बाद उनसे काम कराया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो जनपद मिर्ज़ापुर में है इस वक्त हम लोग 37,000 से ऊपर मजदूरों को मनरेगा के काम में लगाए हुए हैं और इस वक्त हमारी स्टेट में जो रैंकिंग है वो 6ठी रैंकिंग है मजदूर की संख्या के आधार पे। और ये हमारा प्रयास है कि जो भी इस वक्त मजदूर हमारे चाहे बॉम्बे से, पुणे से, औरंगाबाद से कहीं से भी बाहर से आ रहे हैं और जो गांव के स्थानीय भी जो लोग हैं जो कि मनरेगा के तहत काम करना चाहते हैं, हम सभी लोगों को काम दे रहे हैं। सभी लोगों को समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति
जो काम मांगता है उसको हर हालत में काम दिया जाए, चाहे उसका जॉब कार्ड उस वक्त नहीं अगर बना है तत्काल उसका जॉब कार्ड बनाया जाए और जॉब कार्ड बनाने के बाद उसको काम दिया जाए। कितने ग्राम सभा होंगे सर? जी, हमारे पास इस वक्त 809 ग्राम पंचायत हैं। 809 ग्राम पंचायतों में लगभग सभी में इस वक्त काम चल रहा है। अब हमारा उद्देश्य ये है कि जो इस वक्त हम 37-38 हज़ार हमारे यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, इसी अगले 2-3 दिन के भीतर इस संख्या को हम 50 हज़ार के पार कर लें। जो हॉट स्पॉट बनाए गए हैं क्या उसको छोड़ा गया है कि वहाँ? हाँ, जो हॉट स्पॉट है या फिर जहाँ पे कुछ ऐसी जहाँ पे पॉजिटिव केस मिले हैं तो वहाँ पे अभी हम लोगों ने उस ग्राम पंचायत को उसको छोड़ दिया है। उसको जब उनको मतलब एक नेगेटिव रिपोर्ट वहाँ पे आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, तो उसके बाद उसको हम टेकअप करेंगे। क्या नाम है आपका? लालचंद। लालचंद, बताइए किसके तहत आपको नौकरी मिली है यहाँ पे? पहले कहाँ काम करते थे? हम सर चेन्नई काम करते रहे। चेन्नई आची मसाला में रहे, कंपनी बंद हो गई। घर पे आए, नरेगा काम चल रहा है सर। हम अपने बीवी बच्चे में काम कर रहे हैं, मजदूरी कम मिल रही है, ठीक है, लेकिन घर पे हैं सर। खुश है? खुश हैं। पहले क्या वहाँ पे क्या करते थे आप? आची मसाला में मिर्चा पीसा था सर। लॉकडाउन में आके यहाँ पे मिल गया काम? हाँ, लॉकडाउन में आया, घर पे काम मिल गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, बताइए किसके तहत जॉब मिला है और पहले कहाँ काम करते थे, अब क्या कहोगे आप? मैं पहले पानीपत में काम करता था। लॉकडाउन की वजह से गांव में आ गया हूं। गांव में मनरेगा के तहत से 201 रुपये का काम कर ले पा रहा हूं। अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। परिवार वालों के साथ रह रहे हैं? परिवार के साथ भी अपने घर पे बिता रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार पे धन्यवाद, मैं यहीं बिता पा रहा हूँ गांव में काम करके। सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। कितनी खुशी है गांव में जो नौकरी मिल जा रहा है? गांव में सही है, बाहर तो अच्छा है, परिवार के साथ है। ठीक है, खुश तो हैं। चलो आगे नहीं हो रहा। मिर्जापुर से कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आबिद अली की रिपोर्ट। सरसों जिले में लॉकडाउन 3 एवं प्रवासी श्रमिकों के जिला में आगमन के संदर्भ में जिलाधिकारी कौशल कुमार ने की अपील। मैं जिला पदाधिकारी सहरसा समस्त सहरसा वासियों को नमस्कार करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि लॉकडाउन 1.0 और लॉकडाउन 2.0 में आपने जो संयम का परिचय दिया है वो काबिल तारीफ है और जो सहयोग दिया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम लोग अपने ज़िला में करीब 461 लोगों का सैंपल हम लोग कलेक्ट किए हैं और सारे नेगेटिव आए हैं और जो संयम दिखाया इसलिए धन्यवाद देते हैं। अभी लॉकडाउन का तीसरा पीरियड चरण शुरू हुआ है और यह चरण हम लोग के लिए काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि इस चरण में जो संक्रमित जो प्रदेश हैं उससे प्रवासी मजदूर का वापसी हो रहा है। इसलिए हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग और सतर्क और संयम बरतें। अभी जो जिस तरह की छूट की बात हो रही है, ऐसे कोई इस तरह की छूट इस ज़िले में नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी भी संक्रमित लोग आ रहे हैं और करीब 10,000 प्रवासी आने की संभावना है। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि लॉकडाउन का जो नियम है, जो रूल्स है, उसको अक्षरशः पालन करें। उसमें किसी तरह की ढील प्रशासन द्वारा नहीं दी जाएगी और लोगों से भी अनुरोध है कि अपने संयम का परिचय देते हुए लॉकडाउन 3.0 को भी पूरी तरह सफल बनाएं और जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं हमारे यहाँ उसको इज्जत की दृष्टि से देखें, उसको ऐसे ना देखें कि वो एक संक्रमित हैं। उनके लिए व्यवस्था जिला स्तर पर की गई है, उनको टेस्टिंग की फैसिलिटी की गई है, उनको ब्लॉक क्वारंटाइन में 21 दिन तक रखने का निर्देश दिया गया है। हम लोगों ने अभी तक 15,000 कैपेसिटी का क्वारंटाइन सेंटर डेवलप किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि 21 दिन तक क्वारंटाइन के बाद पूरी अच्छी तरह से ठीक अपने घर पर जाएंगे। इससे क्लिप के माध्यम से मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करता हूं, जनता से भी अनुरोध करता हूं कि जो भी व्यक्ति जो बाहर से आ रहे हैं, पंचायत में डायरेक्टली आ जाते हैं, उनकी सूचना भी प्रशासन को दें और सूचित करने के बाद उनको ब्लॉक लेवल पे जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है वहाँ उन्हें भेज दें, ताकि वहाँ पे हम लोग रजिस्टर करके उनको एक बेड अलॉट करें, वहाँ 21 दिन के क्वारंटाइन में रखें। मैं पुनः सभी सहरसा वासियों को धन्यवाद देता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि लॉकडाउन का तीसरा चरण भी सफल बनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। सहरसा से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। मामला पीलीभीत के ब्लॉक अमरिया के ग्राम भरा पचेड़ा का है, जहां की रोजगार सेवक बिंद सरकार का बड़ा कारनामा सामने आया है। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि रोजगार सेवक बिंद काम हम लोगों से करवाती है और मनरेगा का पैसा और लोगों के खेतों में डालती और लोगों के खाते में डालती है। इस कारण मजदूरों का बुरा हाल है।
मजदूरों का कहना है कि हमारे पास खाने तक के लिए लाले पड़े हैं और रोजगार सेवक मजदूरों का पैसा नहीं निकलवा रही है। यदि मांगने जाते हैं तो गाली गलौज करती है और पुरुष मजदूरों को गलत मुकदमे में फंसाकर जेल भेजवाने की धमकी देती है। हाँ, हमारे मैंने काम करा नाले में और दिया ना मेरा पैसा, आज तक अभी दिया ही नहीं है। कहती जाइए मैं दूंगी, अभी तक नहीं दिया है। बोलो, विद्या ने काम करवाओ, मेरे लड़का ने काम करो, मेरी बहू ने काम करो। एक पैसा ना मिलो, मेरे लड़का खत्म हो गो, मैं एक पैसा ना मिलो कतई। कितना पैसा आपका? 44 दिहाड़ी को है। ठीक, क्या नाम आपका? हमारा नाम दीपू है, दीपू मंडल। क्या मामला है? मामला ऐसा है, हम नरेगा का काम किए, हमारा पैसा नहीं आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों देता नहीं है, ऐसे धमकी देता है और कहते जिन तेरा पैसा खाता में भेज दिया, तो खाता में तो भेजा नहीं है, हम चेक भी किया था। ऐसा हमारा बहुत परेशानी करके थोड़ा कह जा तू जो करना है कर लेना। ये पता लगा है कि आप लोगों का पैसा दूसरों के खाते में भी डाला जाता है? ये तो हम तो अनपढ़ आदमी है, हमारा तो कोई पता नहीं है कि ऐसा क्या किया, हमारा खाता में पैसा आज तक नहीं है। अच्छा, तो पैसे के लिए आपने कुछ कहा उससे? कहा था, वो फिर उल्टा धमकी देता है हमें। अच्छा, आपका समस्या क्या है? हमारे समस्या जो है, हमने पहले गंदे नाले में काम किया हुआ था, 3 साल पहले से लगे जो दुखी कर रही है, हमारे पैसे नहीं दे रही है बिंदिया, और कोई बात नहीं है, कोई रगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, आपका कितना दिहाड़ी का पैसे रह गया? लगभग 15-16 दिहाड़ी के पैसे हैं। अच्छा, कितने दिन से मतलब आपको पैसे के लिए घुमा रही है? मुझे 3 साल हो गए दुखी कर रही है। अच्छा, पैसे आपको नहीं मिला? ना, दूसरों के खातों में नकवार रही है। दूसरे के खाते में डाल ले रही है। हाँ। तो उसी खातों में नकवार लेती है। अच्छा, आप जब पैसे मांगते हो तो क्या बोलती है? चप्पल दिखलाती है, आगे से कहती है अधिकारियों के पास, बड़े बड़ों के पास पहुंचूंगी, ऐसी तैसी करवा दूंगी। अच्छा, तो आपका 3 साल से पैसे नहीं मिला है नरेगा? बहुत दुखी कर रही है। अच्छा, ठीक है। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। औरैया में 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी का शव तालाब से मिलने से मची सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला। सुबह से घर में न मिलने पर परिजनों ने पुलिस को गुमशुदगी की दी जानकारी। शव मिलने के बाद परिजनों ने गांव के लड़के के खिलाफ दी तहरीक। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और आगे की कार्यवाही में जुटी। सदर कोतवाली क्षेत्र के सुंदरीपुर ग्राम की घटना है। क्या मामला है? और यह कि एक गांव में 15 वर्ष की बच्ची का शव बरामद हुआ और उसके परिजन बता रहे हैं कि सुबह 6 बजे उनके द्वारा जब चेक किया गया तो लड़की घर में नहीं दिखी, तो छत पे गए, छत पर उसका चप्पल दिखा तो उन्हें शक हुआ कि लग रहा है कि छत के रास्ते वो कहीं निकली है। इसके पश्चात उनके द्वारा थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। दोपहर में आकर उनके द्वारा तहरीर दिया गया जिसमें गांव के एक लड़के पर ही शक जताया गया भगा के ले जाने का। इस पर FIR लॉन्च कर दिया गया था। दोपहर के बाद उसका शव घर के पास स्थित तालाब में प्राप्त हुआ। इसके पश्चात पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो भी तथ्य आएगा तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। औरैया से सीनियर संवाददाता कपिल पोरवाल की। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।